वैद्युत बल रेखाएं। और आप लोगों के यार लेसन आज समाप्त हो रहा है। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, शॉर्टकट में EFL, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वैद्युत बल रेखाएं। देखो बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर कहीं कोई आवेश Q कूलाम का रखा होता है तो उस आवेश के कारण चारों तरफ जहाँ तक इसका आवेशी प्रभाव बना होता है उसे ही आप वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताने वाली काल्पनिक रेखाएं या वक्र वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। माने वे काल्पनिक रेखाएं या वे काल्पनिक वक्र जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो या वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रकट हो उसे ही हम वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन EFL कहते हैं। तो यहाँ एक डेफिनेशन हो गई, गौर से देखिए। वैद्युत क्षेत्र, गौर से देखिएगा, कि दिशा प्रकट करने वाली काल्पनिक रेखाएं, प्रकट करने वाली काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। माने ऐसी कोई रेखा हो जिससे पता लग रहा हो कि वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर है। जिन रेखाओं से वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है वही रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। एक और परिभाषा दीपू जी है कि अगर जो है कहीं कोई आवेश रखा है मुश्किल, इसके चारों ओर इसका क्या बन जाता है बेटा, आवेशी प्रभाव या वैद्युत क्षेत्र। अब अगर कोई धन आवेश यहाँ लाया जाए तो धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर वैद्युत बल लगता है, और जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसकी अवस्था बदल जाती है, विराम से गतिमान हो जाता है। तो वो आवेश जो धन आवेश है, जो वैद्युत क्षेत्र में लाया गया है, स्वतंत्र रूप से जिस रास्ते पर गति करता है, जिस पथ पर गति करता है, उसी पथ को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। मतलब यहाँ डेफिनेशन दे सकते हो, वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, में लाए गए धन परीक्षण आवेश की मुक्त रूप, मुक्त माने स्वतंत्र, मुक्त रूप से गति के दौरान तय पथ। बात समझ में आई कि अगर हम धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाए तो उस पर तुरंत क्या लगने लगेगा, वैद्युत बल, और इसलिए वो क्या करने लगेगा, वो जिस पथ पर चलता नजर आए उसी पथ को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा की क्या परिभाषा हो गई, जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रकट होती है वही काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। दूसरी डेफिनेशन होती है, ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र में लाए गए वैद्युत आवेश या धन परीक्षण आवेश की स्वतंत्र रूप से गति के दौरान तय पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है। तीसरी खासियत है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। चौथी खासियत अभी दिखा के बता रहे हैं कि जैसे धन आवेश हो तो उसके लिए जो वैद्युत बल रेखा खींची जाती है आवेश से अनंत की ओर जाती हुई प्राप्त होती है। माने अगर जो है धन आवेश हो, ये इस तरह से धन आवेश, कैसा आवेश है वैसा, और अगर हमसे कहा जाए कि इसकी वैद्युत बल रेखाएं खींचिए धन आवेश की, तो धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं जब खींची जाती है तो आवेश से अनंत की ओर जाति प्राप्त होती है। ये इस तरह से ऐसे जो है वैद्युत बल रेखाएं प्राप्त होंगी। कहां से कहां की ओर जा रही है, आवेश से अनंत की ओर जाति प्राप्त होती है।
किस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं आवेश से अनंत की ओर जाती प्राप्त होती है? धन आवेश के कारण। इधर क्लियर? अगर अभी यही ऋण आवेश होता, ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आवेश की ओर आती प्राप्त होती है, माने वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इस तरह होती है, ऐसे। दिख रहा है बच्चों? तो धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं आवेश से अनंत की ओर जाती हुई मिलती हैं। ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आवेश की ओर आती हुई प्राप्त होती हैं। ये सब जो भी बता रहे हैं वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा भी हुई और खासियत भी हुई। तो एक बार फिर से सिद्धांत ध्यान से समझो। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रकट करने वाली काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, या वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश की स्वतंत्र रूप से गति के दौरान तय पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं आवेश से अनंत की ओर जाती मिलती हैं, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आवेश की ओर आती प्राप्त होती है। 4 विशेषताएं चित्र में है, 2 विशेषताएं और हैं। एक विशेषता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। देखो सब अलग अलग है, कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही है। जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती, नजदीक होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। और जहां वैद्युत बल रेखाएं, जैसे यहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक है। यहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो गई, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? उसमें वैद्युत बल रेखाएं जहाँ सघन होती हैं, करीब होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहाँ जो है वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं, सब अलग अलग है। और वैद्युत बल रेखाओं का आदि और अंत नहीं क्लियर है, स्पष्ट है कहाँ से निकली और कहाँ समाप्त हुई, ये स्पष्ट नहीं है। अभी आपको चित्र बना के दिखाएंगे कि जब जो है 2 सजातीय आवेश रखे जाए, जैसे धन धन या ऋण ऋण, तो वैद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षण दिखाती दूर दूर होती हैं, माने कहा जा सकता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और अगर एक धन हो एक ऋण हो तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को मिलती हुई प्राप्त होती हैं, माने उनके बीच आकर्षण होता है, ये समझ आता है। तो वैद्युत बल रेखाओं के ये 5-6 गुण हैं। कौन कौन गुण एक बार फिर से सुन लो। पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की। दूसरा गुण है कि धन परीक्षण आवेश की मुक्त रूप से वैद्युत क्षेत्र में गति के दौरान तय पथ वैद्युत बल रेखा है। तीसरा, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। चौथा, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ सघन होती हैं वहाँ जो है वैद्युत क्षेत्र प्रबल। पांचवा, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। छठवां, धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं आवेश से अनंत की ओर प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश के कारण अनंत से आवेश की ओर मुड़ती है। नेक्स्ट जो भी बताए चित्र बना के दिखाएंगे कि जब 2 आवेश सजाती हो तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित दिखाती हैं, और जब विजाती हो तो आकर्षण दिखाती हैं। तो ये बात समझ में आ रही है। अगर सजाती आवेश रखे हो, जैसे धन आवेश है, ये इधर भी धन आवेश है, 2 सजाती आवेश पास पास रखे हैं, इसकी वैद्युत बल रेखाएं आप जान ही रहे हो, आवेश से अनंत की ओर। मेरे साथ इसे बनाते रहो। हाँ देखिए जरा ध्यान से, विपरीत आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं, जैसे कि उनेसा जी आप पुरानी जानकार हैं, थोड़ा चुटकी टाइप की है, ये जो है धन आवेश है,
ओके निधि, निधि शुक्ला हंसते हुए समझ लेना, ये रीड आवेश है। समृद्धि कोई दिक्कत बेटा? अब इसकी जो है वैद्युत बल रेखाएं विशेषटी कैसे होंगी? ऐसे आदर्श वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से अनंत की ओर जाती हुई और यहां अनंत से ऋणावेश की ओर आती हुई। देखो अनंत आवेश से अनंत की ओर जाती हुई और यहाँ अनंत से आवेश की ओर आती हुई, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? आकर्षण। इधर क्लियर? तो इस प्रकार आपने देखा कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि धन परीक्षण आवेश की स्वतंत्र रूप से वैद्युत क्षेत्र में गति के दौरान तयपत होती हैं। कभी भी ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, इन रेखाओं का आदि अंत नहीं होता। ये रेखाएं जहाँ पास पास होती है वहाँ वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक, जहाँ जो है वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं आवेश से अनंत की ओर और ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आवेश की ओर, और विपरीत आवेशों में वैद्युत बल रेखाओं में आकर्षण होता है। धन और ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखाएं ऐसे प्राप्त होती हैं। सजातीय आवेशों में वैद्युत प्रतिकर्षण होता है और भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती दिखती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और ये इनके गुण हैं और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त।